बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल साबिर शफीक। आज न्यू टॉपिक के साथ एक्सेल में मैं आपको सेल रिपोर्ट के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि हमारी जो भी वीडियो अपडेट हो सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो स्टार्ट करेंगे अपना आज का टॉपिक। आज के टॉपिक में आपको सेल्स रिपोर्ट के हवाले से बताऊंगा कि अगर आप सेल्स रिपोर्ट का डाटा एक्सेल के अंदर बनाना चाहते हैं तो आप किस तरीके से जो है वो उसका रिकॉर्ड बना सकते हैं। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले हमने एक फॉर्मेट तैयार करके रखा हुआ है। तो ये फॉर्मेट जो है वो किस आपकी जो सेल्स रिपोर्ट को प्रेजेंट कर रहा है। तो आप यहाँ पर कोई भी डाटा यहाँ पर एग्जीक्यूट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक शॉप से रिलेटेड जो है वो डाटा यहाँ बना लिया कि मेरे पास एक शॉप है जिसमें स्टेशनरी का जितना भी सामान होता है उसकी अगर हमें यहाँ पर सेल्स रिपोर्ट तैयार करनी हो तो उसको हम यहाँ पर कैसे मेंटेन करेंगे। अब देखें, आपकी जो शॉप है, अब डिपेंड करता है कि उसमें आपके पास कौन कौन सा डाटा मौजूद है या कौन कौन से आपके आइटम्स हैं, प्रोडक्ट्स हैं जिसकी आप जो है यहाँ पर रिपोर्ट मैनेज करना चाहते हैं। तो वो आपको यहाँ पर राइट डाउन करने होंगे। अभी फिलहाल जो आपकी स्टेशनरी से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं जिसको हमने यहाँ पर राइट डाउन करके लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ चीज़ें तो स्टेशनरी में बहुत ज़्यादा होती हैं। इंक्स भी होती हैं, बॉटल्स होती हैं, पेन्स होते हैं, डिफरेंट होते हैं। लेकिन कुछ प्रोडक्ट्स हमने यहाँ पर उठा लिए हैं। लेकिन यहाँ जो कुछ कॉन्सेप्ट है अगर वो आपको क्लियर हो तो अगर आपके दुकान में, आपकी शॉप में अगर आपके 50 आइटम भी क्यों ना हो तो सेम मेथड अप्लाई होगा और उस पूरे मेथड को आप इस वाले टेक्निक से जो है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए, मेरे पास कुछ आइटम्स है जिसमें मैंने यहाँ पर पेपर्स, फाइल्स, स्केल, बुक, मार्कर्स, यहाँ पर जो है वो मैंने कुछ प्रोडक्ट्स ऐड कर दिए। अब इसके बाद देखिए हमारे पास है यूनिट। यूनिट मतलब यानी कि आपने जो है वो पेपर्स कितने क्वांटिटी में जो है वो आपने सेल किए और उनकी प्राइस क्या आ रही है। अब देखिए, यहाँ जो प्राइस है उसको मैंने अभी कैलकुलेट नहीं किया हुआ, तो उसको एक्सटेंड कर सकते हैं आप कि एक पेपर्स की प्राइस कितनी है तो उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, जितनी क्वांटिटीज होंगी तो आपके पास एक अमाउंट भी आ जाएगा। लेकिन जो गिवन आपके पास अमाउंट वो आपके पास मौजूद होना चाहिए। यहाँ जो एक डायरेक्टली अगर हम सेल्स रिपोर्ट की बात करते हैं तो डायरेक्टली आप जो है अपने पूरे जो है जितने भी आपके आइटम्स हैं उनको आपने यहाँ पर चेक करना है, आपने कितने आइटम सेल किए और आपने कितनी जो है प्रोडक्ट की जो अमाउंट आ रही है टोटल वो कितनी आ रही है। अब मेरे पास देखें दो टेबल बने हुए, एक में टेबल के अंदर जो है वो हम अपने चेक करेंगे कि आपने जो अमाउंट आपको मिला है आपकी प्रोडक्ट सेल के बाद वो कितना मिला है, और आपने जो है अगर आप चेक करना चाहते हैं कि आपने कितने यूनिट्स यानी कितनी क्वांटिटी में उस प्रोडक्ट को आपने सेल किया। तो पहले हम देखेंगे यहाँ पर पेपर्स कि हमने जो है वो जितने पेपर्स सेल्स किए हैं यानी कि उस पेपर की जितनी प्राइसेस हैं उन सब का हमें टोटल चाहिए यहाँ पर। तो इसके लिए मैं यहाँ पर लगाऊंगा फॉर्मूला इक्वल सम इफ का फॉर्मूला यूज करूंगा। रेंज मुझसे पूछेगा तो मैं रेंज के अंदर जो है यहाँ पर अपने प्रोडक्ट वाला पूरा कॉलम सेलेक्ट कर लूंगा। इसके बाद मैं क्या करूंगा कि इस वाली पूरी रेंज को मैं यहाँ से लॉक करूंगा, यानी कि जब मैं इसको F4 प्रेस करूंगा तो ये देखें इस तरीके से आपकी वैल्यूज एब्सोल्यूट हो जाएंगी। क्योंकि मैं इसी फॉर्मूले को ड्रैग करूंगा तो ये जो आपके पास सिलेक्शन बनी हुई इस वक्त ये नीचे की तरफ मूव नहीं होगी, तो इसलिए मैंने इसको एब्सोल्यूट कर दिया। इसके बाद कॉमा लगाऊंगा। अब क्राइटेरिया पूछ रहा है तो क्राइटेरिया हम मैनुअल भी टाइप कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो यहाँ पर सेल का रेफरेंस भी दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर रेफरेंस दिया है, उसके बाद मैं लगाऊंगा यहाँ पर कॉमा। अब सम रेंज की बात कर रहा है तो मैंने यहाँ पर वो कॉलम सेलेक्ट करना है जिसके बारे में मुझे जानना है। तो मैं यहाँ पर अमाउंट निकालना चाह रहा हूँ तो जो हमने सोल्ड वाला कॉलम है इसको सेलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पर सेलेक्ट करूंगा इस तरीके से और इसको भी मैं F4 से एब्सोल्यूट कर दूंगा। उसके बाद मैं यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दूंगा। तो देखिए मेरे पास सिर्फ और सिर्फ पेपर्स का जो अमाउंट है वो आ चुका है कि हमने इतने अमाउंट में जो है वो पेपर्स सोल्ड कर दिए, यानी कि 1530। अब पेपर्स की प्राइस जितनी ज़्यादा होंगी या जितनी कम होगी तो अमाउंट भी आपको उस हिसाब से बताएगा। अब इस फॉर्मूले को हम करेंगे यहाँ तक ड्रैग। जैसे हम यहाँ तक ड्रैग करेंगे तो देखिए स्केल हमारे पास आ चुका है कि स्केल की प्राइस क्या है, बुक हमारे पास बता रहा है कि बुक की प्राइस क्या है। अभी फिलहाल 3 प्रोडक्ट को हमने यहाँ पर रखा हुआ है, जितनी प्रोडक्ट्स आपकी होंगी आप उतनी प्रोडक्ट का राइट डाउन कर सकते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पर मार्कर नहीं लिखा तो अगर मैं यहाँ पर मार्कर राइट डाउन करता हूँ, एंटर करूंगा तो देखिए मेरे पास मार्कर की जो प्राइस है वो यहाँ पर आ चुकी है कि आपने जो है वो टोटल मार्कर कितने सोल्ड कर दिए। तो आप जो जो यहाँ पर आपके प्रोडक्ट होंगी आप यहाँ पर लिखना चाहें लिख सकते हैं,
फिलहाल जहां पर मैंने कुछ 5 से 6 प्रोडक्ट्स लिए हैं, लेकिन मुझे कैलकुलेशन देखनी है सिर्फ 3 प्रोडक्ट की, तो आप वन बाय वन का भी देख सकते हैं खाली। और अगर आपने एक साथ सारी लिस्ट बना ली है तो आप सबका चेक करना चाहते हैं डेटा, तो आप वो भी चेक कर सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पर फिलहाल 3 प्रोडक्ट्स रखी हुई, यहाँ पर इन तीनों का मैंने यहाँ पर टोटल निकालना है। अब टोटल यहाँ आपको फाइनल निकालना है, तो इसके लिए आप जो है यहाँ पर सम का फॉर्मूला यूज करेंगे। इस रेंज को आपने सेलेक्ट करना है, ब्रैकेट क्लोज करना है और एंटर कर देना है। तो देखें ये आपके पास जो टोटल आ रहा अमाउंट, यानी कि पर प्रोडक्ट वाइज तो आपको बता रहा है कि आपने जितने भी क्वांटिटी, जितने भी आपने पेपर सोल्ड किए उसका टोटल अमाउंट इतना आ रहा है, और जितनी प्रोडक्ट का आपने टोटल अमाउंट देखा है उसका फाइनल अमाउंट कितना आ रहा है आपके पास 3330। अब ये तो हमारे पास अमाउंट हो गया। अब अमाउंट के अलावा आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि आपने कोई भी प्रोडक्ट कितनी क्वांटिटी में आपने सेल किए, तो वो आप यहाँ पर कैसे कैलकुलेट करेंगे। इसके लिए आपने इसी फॉर्मूले को रिपीट करना है, सम एफ वाले फॉर्मूले को। रेंज आपसे पूछेगा, तो रेंज के अंदर आपने जो है वो प्रोडक्ट वाला सेल, आपने जो पूरा कॉलम सेलेक्ट करना है, और इस कॉलम को भी आपने एब्सोल्यूट करना है F4 से। उसके बाद आपने कॉमा लगाना है। अब क्राइटेरिया पूछ रहा है, तो क्राइटेरिया में आपने जो है वो यही वाला सेल सेलेक्ट करना है, कॉमा लगाएंगे। सम रेंज, अब सम रेंज के अंदर अब आप यूनिट वाला कॉलम सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको क्वांटिटी देखनी है कि आपने कितनी क्वांटिटी सेल की है। तो आप यहाँ पर इस वाले फॉर्मूले को, यानी इस रेंज को भी आपने एब्सोल्यूट करना है F4 से। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करके आप करेंगे इसको एंटर। अब देखिए मार्कर की जो क्वांटिटी है वो आपने कितनी की है 400। अगर आप यहाँ पर देखें इस तरीके से 350 यहाँ पर आ रहे हैं मार्कर, इसके अलावा मार्कर कहाँ आ रहे हैं हमारे पास लास्ट में, तो ये आपके पास आ रहे हैं 50। तो 350 प्लस 50 आपके पास कितने हो गए 40, सॉरी 400। इसके बाद इस फॉर्मूले को आप करेंगे ड्रैग, तो ये आपके पास क्वांटिटी आपको बता रहा है टोटल क्वांटिटी आप कितनी सेल कर चुके हैं। अगर आप टोटल क्वांटिटी का फाइनल अमाउंट देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आप उनको सम कीजिए, और इन दोनों को आपने सेलेक्ट करना है इस रेंज को, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो जैसे एंटर करेंगे तो यहाँ पर आपके पास टोटल क्वांटिटी का जो है फाइनल टोटल वो भी आ जाएगा। तो देखिए इस तरीके से जो है वो आप अपनी सेल्स रिपोर्ट का डाटा मेंटेन कर सकते हैं एक्सेल के अंदर, जैसा कि मैंने आपको आज की क्लास में बताया है। तो वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिए, फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, शुक्रिया।